नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल साथियों। मेरा नाम है एडवोकेट जिनेश सोनी। सोनी एरिना लॉ लेक्चर सीरीज के यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, कैसे हैं आप? आज हम चर्चा करेंगे कंपनसेटरी ऑर्डर या प्रतिकार का आदेश या मुआवजे का आदेश, जो कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत पत्नी को अवार्ड किया जाता है या वो राशि पत्नी को पति से दिलवाई जाती है। साथियों, आज ये भी चर्चा में लेंगे कि कंपनसेशन आदेश मॉनेटरी आदेश से या भरण पोषण के आदेश से कैसे डिफर है, दोनों में क्या अंतर है और कानून के वो क्या प्रिंसिपल हैं जिनको ध्यान में रखते हुए हमें कंपनसेटरी ऑर्डर की रिलीफ कोर्ट से डिमांड करनी है, ताकि एक इफेक्टिव रेमेडी हम कोर्ट से ऑब्टेन कर सकें। यदि आप इन प्रिंसिपल को फॉलो अप नहीं करते हैं तो डेफिनेटली इसका फायदा डिफेंस को या आपके पति को मिलना है, जिस कारण ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है हर उस आदमी के एंगल से, भले वो एक आम आदमी है, भले वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत विक्टिम है, एग्रीड पर्सन है या केस को कंटेस्ट कर रहा है। तो ये वीडियो यदि आप पूरा देखते हैं तो इसमें जो इंफॉर्मेशन आपको बताई जा रही है वो काफी हद तक इन समस्याओं को समझने में आपके लिए हेल्पफुल होगी, आपको इंफॉर्मेटिव कर पाएगी और उसके आधार पर आप दूसरों को एजुकेट भी कर पाएंगे और उन सब पर्सपेक्टिव में आप ही का फायदा होने वाला है। तो साथियों, शुरू करते हैं आज का अध्याय। साथियों, एक छोटी सी बात आपको समझनी होगी कि शादी के बाद पति पर यह दायित्व है कि वह अपनी पत्नी को मेंटेन करे। अगर मेंटेनेंस की बात मैं करूं तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में मेंटेनेंस को डिफाइन नहीं किया गया है, पर एक आम आदमी के एंगल से मैं बात करता हूं तो जिसका एक अभिप्राय है या जिसमें हम कह सकते हैं कि ये तीन चीजें जो है इंक्लूड की गई हैं। मेंटेनेंस मीन्स एंड इंक्लूड रोटी, कपड़ा एंड मकान। यहाँ एक बेसिक नीड को बताया गया है फुलफिलमेंट के लिए और ह्यूमन डिग्निटी से सर्वाइव करने के लिए। यदि पत्नी के पास सफिशिएंट मीन्स नहीं है, पति के पास सफिशिएंट मीन्स है और पत्नी को पति के द्वारा प्रताड़ित किया गया है, तो न्यायालय जाकर सबसे पहले वो ये कहेगी कि मुझे मेरे पति से खर्चा दिलाया जाए ताकि मैं अपने आप को सर्वाइव कर सकूं। तो इसमें ये वस्तुओं के आदेश भी कोर्ट कर सकता है, वो भी मेंटेनेंस में इंक्लूड होगी। यदि पति को कोर्ट ये कहता है कि अपनी पत्नी को रुपया दें, इट इज अ मेंटेनेंस। पति को कोर्ट ये कहता है कि अपनी पत्नी को रहने का स्थान दें या दिलावे, इट इज अ मेंटेनेंस। या कोर्ट ये कहता है कि उसको फूड के लिए या उसकी बेसिक नीड्स के लिए आप रुपया दें या वो सामान जो है प्रोवाइड कर दें, इट इज अ मेंटेनेंस। पर कई बार ये देखा गया है कि पति को कोर्ट ये आदेश देता है कि आपने डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत या डोमेस्टिक वायलेंस जो है जो पत्नी के साथ कॉज करी है, वहां पर उसे जो इंजरी हुई है, उसे जो डैमेज हुआ है, उससे कंपनसेट करने के लिए, उसे उसी स्थिति में वापस लाने के लिए जिसमें वह नुकसान से पहले थी, जो राशि देने के लिए कोर्ट बाध्य करेगा या उसके आदेश देगा, उस अवार्ड को या उस आदेश को हम कहेंगे कंपनसेटरी ऑर्डर। हम एक उदाहरण लेते हैं सामान्य आदमी के एंगल से स्थिति को समझने के लिए। ए और बी पति पत्नी है, ए पति है और बी पत्नी है। अगर बी के साथ ए घरेलू हिंसा करता है और बी उस पर केस लाती है और कोर्ट उसे कुछ राशि देने के लिए बाध्य करता है कि आप अपनी पत्नी को मेंटेन कीजिए, तो ये कंपनसेशन नहीं है, ये सिंपल एक मेंटेनेंस का ऑर्डर है। पर यदि बी ये शिकायत भी करती है कि मुझे ए ने जो है मारपीट करी, मुझे जो है इंजरी कॉज करी और इस इंजरी से मुझे ये डैमेज हुआ है, और यदि मुझे अधिक राशि नहीं दिलाई जाती है या मुझे कंपनसेट नहीं किया जाता है तो मैं अपने आप को रिहेबिलिटेट नहीं कर पाऊंगी। उदाहरण के लिए, पति ने पत्नी को मारा, उसके चोट आ गई, पति ने पत्नी को मारा, उसको कोई फिजिकल डैमेज हो गया, फिजिकल डिसेबिलिटी आ गई, तो वहां पर उसको रिहेबिलिटेट करने के लिए वो राशि जो दिलाई जाएगी या जिसका जो आदेश दिया जाएगा उसे हम कहेंगे कंपनसेटरी आदेश। तो यहां साथियों हमें एक अंतर मालूम पड़ा कि कंपनसेटरी आदेश और मॉनेटरी आदेश में जो है वो क्या डिफरेंस है। अब जब भी आप ड्राफ्टिंग करने बैठें तो तीन प्रिंसिपल्स को ध्यान में रख लें। अगर ये प्रिंसिपल ध्यान में रखेंगे तो कोई दिक्कत जो है आपको नहीं आनी है। प्रिंसिपल नंबर 1 कि आपका कंपनसेटरी ऑर्डर जो है या कंपनसेटरी डिमांड जो है, इट शुड बी स्पेसिफिक। अगर स्पेसिफिक नहीं है, ऑर्डर नहीं होगा, आप नोट कर लो। दूसरी इंपॉर्टेंट बात या दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कंपनसेटरी ऑर्डर के लिए आपको वास्तव में क्या डैमेज हुआ है, आपको वास्तव में क्या इंजरी हुई है, यह स्पेसिफिक करना होगा। मियर अवरमेंट इज नॉट सफिशिएंट। अवरमेंट को स्पेसिफिक करें, अगर वो नहीं है फायदा पति को मिल जाएगा।
तीसरी और इंपॉर्टेंट बात कि जो भी अमाउंट क्लेम कर रहे हैं इट शुड बी रीजनेबल, एक्सेसिव नहीं होना चाहिए। अगर एक्सेसिव होगा तो आपकी ही बदनीति शो होगी। कई बार देखा गया कि इंजरी नहीं होती है, डैमेज नहीं होता है, अननेसेसरली इस धारा का उपयोग करते हुए 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 1 करोड़ तक जो है क्लेम किया जाता है। ऐसा आप ना करें। अगर आप करते हैं तो आपके विरुद्ध ही एडवर्स प्रिजम्पशन कोर्ट लेगा, आपके विरुद्ध ही अवधारणा कोर्ट की जाएगी और आपका इंप्रेशन जो है वो कोर्ट में गलत होगा। तो साथियों, ये है कुछ बेसिक प्रिंसिपल, यदि इन्हें आप ध्यान में रखते हैं तो अपने राइट्स को भी इन्फोर्स करा पाएंगे। और यदि वास्तव में कोई पीड़ित है, वास्तव में कोई एग्रीव्ड है, वास्तव में कोई विक्टिम है, तो उसको वर्तमान दी गई एडवाइस पर एजुकेटिव करके उसके राइट को भी इन्फोर्स करा पाएंगे। तो साथियों, रहें नॉलेजेबल, रहें एजुकेटिव और सब्सक्राइब करें सोनी एरिना लॉ लेक्चर सीरीज के यूट्यूब चैनल को। जल्दी मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।